इधर उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इस पहली फ्लाइट के विशेष यात्री वही किसान और ग्रामीण बने जिन्होंने इस भव्य हवाई अड्डे के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दे दी थी। स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बुजुर्ग किसान और महिलाएं जो हैं वो हाथों में बोर्डिंग पास लिए लखनऊ पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खास मेहमानों का स्वागत भी किया। किसानों ने इसे बेहद ही भावुक और गर्व का क्षण बताया। बता दें आपको कि विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जो हाथ कभी खेतों में हल चलाते थे, आज वे विकास की नई उड़ान के गवाह बन चुके हैं। हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। ये जेवर भी जेवर टप्पल के नाम से बोला जाता था। आज जेवर विश्व के किसी कोने में भी सुने तो जेवर का नाम मशहूर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरजमीन पर जेवर में एयरपोर्ट बना है और ये एयरपोर्ट आने वाले भविष्य में सबके लिए बहुत उन्नति लाएगा और हम किसान आज पहली फ्लाइट से लखनऊ जा रहे हैं। हमारी जमीन भी गई हुई है और विधायक साहब के द्वारा जो उन्होंने बोली कि जो पहली फ्लाइट में किसान लोग जाएंगे, आज वो जो है साकार रह रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़िया विधायक हैं, जो मुँह से कह चुके हैं वो ये बात पे आज खड़े उतर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। जमीन तो गई है लेकिन आगे के लिए विकास की जड़ जमी गई है। सबको जो है यहाँ मिलेगा विकास अपनी मजदूरी लोग। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तब मिलने जा रहे हैं, खुशी को वक्त है, सुकून महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ से पहली फ्लाइट जा रही है तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर ज़मीनें गई थी, यहाँ पर हम खेती किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। आज जो है ना उसी से जो है ना हम हवाई जहाज से उड़ कर जाएंगे, बड़े फख्र की बात है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इसी क्रम में पहली फ्लाइट के लिए विशेष यात्री वही किसान और ग्रामीण बने जिन्होंने इस भव्य हवाई अड्डे के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दे दी थी। और ये भी बता दें आपको कि स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बुजुर्ग किसान और महिलाएं हाथों में बोर्डिंग पास लिए हुए लखनऊ पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खास मेहमानों का भव्य स्वागत भी किया। और भी जानकारी आपको देते चले कि किसानों ने इसे बेहद ही भावुक और गर्व का क्षण भी बताया है। साथ ही साथ विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जो हाथ कभी खेतों में हल चलाते थे वो आज विकास की नई उड़ान के गवाह बन चुके हैं। और इसी क्रम में जो जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट जो थी वो लखनऊ के लिए रवाना हुई, जहां पर 170 किसानों ने इस फ्लाइट में यात्रा की। और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनूप सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं अनूप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ नोएडा से हमारे साथ हिमांशु बहुगुणा भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से ही राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और भव्य क्षण रहा, ये वही किसान रहे जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन दे दी थी इस एयरपोर्ट बनने की में, और इन्हें ही पहले यात्री यहाँ पर बनाया गया। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदलते उत्तर प्रदेश की ये एक नई तस्वीर आज देखने को मिली है। जिस राज्य में पूर्व समय में ऐसी बातें सामने आती हैं कि किसानों की जो भी ज़मीनें हैं, जब भी सरकार की कोई योजना जाती थी तो सरकार से जुड़े हुए या सिंडिकेट के लोग ज़मीनें पहले किसानों से औने पौने दामों पे खरीद लिया करते थे, उसके बाद बड़े मुआवजे की रकम सरकार द्वारा वो खुद लेते थे। उसी प्रदेश में एक नई तस्वीर देखने को मिली जब जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। वहाँ के किसानों ने जो ज़मीन दी थी, सरकार से मुआवजा मिला वो अलग बात है, लेकिन किसी तरह का इस तरह का लिंकेज देखने को नहीं मिला कि सरकार या सिंडिकेट के जुड़े हुए लोग किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों पर ले पाए हों और मुआवजा उनके खाते में चला गया हो। वहीं आज जो तस्वीर देखने को मिली कि 28 महिलाओं सहित 170 किसानों का जत्था वहाँ के जो लोकल विधायक हैं जेवर के धीरेन्द्र सिंह, उनके साथ जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर के लखनऊ एयरपोर्ट पे आया। लखनऊ एयरपोर्ट से बस के माध्यम से 5KD मुख्यमंत्री आवास गए, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे संवाद किया, उनका सम्मान किया। साथ ही वहाँ पे सारे किसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सारे किसानों को लंच भी कराया गया। उसके बाद पुनः उनको लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या वो चले गए। तो एक तरह से कहा जा सकता
है कि ये बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां पे एयर कनेक्टिविटी के रूप में सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज एक नई गाथा लिखा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर से उड़ान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पे फिल्म सिटी बन रही हो, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हो और जहां पे विकास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछाए जा रहे हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में जो 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है उसको आसानी से पाया जा सकता है। जी मनीषा। बिल्कुल राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ अनूप सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और खासकर पहली फ्लाइट यहां से रवाना हुई जिसमें कि किसान जो हैं वो ये वही किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है, किस तरह से आप इसे देखते हैं और यात्री कितने खुश हैं क्योंकि लखनऊ से नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, आज ये ऐतिहासिक क्षण था निश्चित रूप से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो गौरव कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है और यही वजह है कि आपने देखा किस तरीके से आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले हालांकि 28 मई को प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन आज अधिकृत रूप से कहा जा सकता है कि जो कमर्शियल और यात्रियों की उड़ान है वो आज से शुरू हो गई है। और आप समझिए वो भी क्या चल रहा होगा जिस समय वो किसान, जिन अन्नदाताओं ने अपनी ज़मीन उस नोएडा एयरपोर्ट के लिए दिया, हालांकि मुआवजा तो जरूर लिया, लेकिन उसके बाद आपने देखिए कि तमाम सरकारें, इसके पिछले भी तमाम सरकारें हुई हैं, किसानों से जो जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उसके बाद किसानों को किसी ने नहीं पूछा। ये पहली बार हुआ है कि वो तमाम जो किसान थे जो अपनी ज़मीन को नोएडा एयरपोर्ट के लिए दिया, उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मुलाकात वहां पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन समारोह वहां पर किया गया। तो ये एक ऐतिहासिक पल था और मैं देख भी रहा था वो किसान जो करीब 170 किसान थे, उसमें 28 महिलाएं थी, वो काफ़ी भावुक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रशंसा कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि वो वही एरिया था जहां पर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के खड़ा हो गया है। वहां पर कभी बदमाशों का एरिया हुआ करता था, लूटपाट हुआ करती थी, और आज वहां पर एक बेहतर, ये समझिए एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हो जा चुका है। तो कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आज का जो क्षण है काफी अहम है और उन किसानों के लिए भी है। आप समझिए कि इस पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब जमीन का अधिग्रहण का काम शुरू हुआ तो तमाम जो अन्नदाता थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक सिंगल विंडो से उनका काम हुआ। आप जब पूरे कागजात पूरे हो गए तो उनको उनके सीधे अकाउंट में पैसा गया, यानी बिचौलिए इस मामले वाकई में ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। नोएडा का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु बहुगुणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर पहली उड़ान भी यहाँ पर भर ली गई है, जिस तरह से किसानों को पहली यात्रा यहाँ पर करवाई गई है फ्लाइट से, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल वहां पर एयरपोर्ट पर देखने को मिला? देखिए, निश्चित रूप से ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है और भारत एविएशन हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सुबह जब फ्लाइट उड़ी तो नोएडा इंटरनेशनल के रनवे को जब छुआ तो ये सिर्फ एक फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की नई पहचान का एक आगाज था। वाटर सैल्यूट दिया गया, बौछार की गई और अड्डे में आधिकारिक रूप से अपना सफर शुरू किया। ये पल इसलिए भी बेहद भावुक और खास रहा क्योंकि इस पहली फ्लाइट में 170 से ऊपर किसान सवार थे जिन्होंने देश के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनों को खुशी खुशी दिया। शुरुआती चरण में ये एयरपोर्ट लखनऊ, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद के जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिसे 1 जुलाई तक बढ़ाकर 17 शहरों तक करने की प्रस्ताव किया गया। यात्रियों की सहूलियत के लिए एयरपोर्ट में 100 से अधिक पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक और बसें लगाई गई है, इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई है और करीब ये अनुमान ये लगाया जा रहा है 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता इस एयरपोर्ट के शुरुआती जोन में रहेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, ये भी बताइएगा कि जब ये किसान एयरपोर्ट पर पहुंचे, नोएडा एयरपोर्ट से यहाँ पर वो लखनऊ के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, और ऐसे में किस तरह की व्यवस्था एयरपोर्ट पर देखने को मिली? बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, बोर्डिंग पास व्यवस्था की, तो किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला? देखिए, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो एयरपोर्ट आज
एक ऐतिहासिक रूप ले लिया है। तो सुरक्षा के सारे टॉप ऑफिसर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान आज तक जो हल जोतते थे, जो अपना फार्मिंग करते थे, वो उनको एक मौका मिला, और एक बड़े अच्छा पहल है कि उनको मौका मिला कि वो फ्लाइट में बैठे और एक्सपीरियंस करें। तो काफी जब हमने देखा तो वहाँ पे किसान काफी भावुक हो गए थे, और ये एक अनोखी पहल मानी जा रही है जी। बिल्कुल हिमांशु, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से राघवेंद्र प्रताप भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से ऐतिहासिक उड़ान बढ़ी गई, और ये बात जो है वो बुजुर्गों के साथ किसान भी इस फ्लाइट में यात्रा करते हुए देखे गए। ये भी बताइएगा राघवेंद्र कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ इंजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जेवर एयरपोर्ट। बिल्कुल मनीषा, जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें तो जहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जहाँ से शुरू होंगी या शुरू हो गई, यहाँ से आसानी से समझा सकता है कि कमर्शियल जो गतिविधियाँ हैं वो कितनी बदलेंगी, राजस्व में कितनी वृद्धि होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था को जो पाने का लक्ष्य है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी पूर्ति करने में भी ये जेवर एयरपोर्ट बहुत आसानी होगा। क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सीधे नोएडा आते हैं तो नोएडा से उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जाना हो, चाहे हम पूर्वांचल के जनपद की बात कर लें या फिर बुंदेलखंड जनपद की बात कर लें, अवध प्रांत की बात कर लें या पश्चिमी यूपी की बात कर लें, चूँकि सड़क मार्ग भी यहाँ पे एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत उत्तर प्रदेश का आज हो चुका है कि आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से ये रेवेन्यू सरप्लस बनाने में ये जेवर एयरपोर्ट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ मनीषा ये भी बताना चाहेंगे कि किसान किस तरह से अब राजनीति के परसेप्शन को बदला है, ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। 2017 से पहले किसानों की स्थिति जो होती थी, गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान के लिए दर दर की ठोकर खाते थे। इतना ही नहीं, किसानों को उचित मुआवजा समय से नहीं मिल पाता था। लेकिन आज जो परसेप्शन बदला है, हम चाहे खाद सब्सिडी की बात कर लें कि यूरियक पदार्थों की बात कर लें, वो आसानी से किसानों को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके ट्यूबवेल की व्यवस्था आसानी से, निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था, जिस तरह से बिजली की व्यवस्था कराई गई है सरकार द्वारा। इसके साथ ही साथ आज गन्ना मूल्य जो भुगतान है वो समय समय से हो रहा है। इसके साथ ही आज अगर जेवर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो जो भी किसान थे उनका मुआवजा भी समय से मिल गया। तो कहा जा सकता है कि यही किसान जो कभी उत्तर प्रदेश में या भारत में आत्महत्या करने को मजबूर होते थे, अपने कर्ज माफ़ी के लिए लाठियां खाते थे या उर्वरक पदार्थों के लिए लाठियां खाते थे, आज ये परसेप्शन किसानों का बदला है। और जब राजनीति की बात होगी तो आज किसान लाठी की मार के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी जन सुविधाओं के लिए, अपनी एमएसपी बढ़ाने के लिए, समय से उचित मुआवजा पाने के लिए जाना जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान किसानों को मिली है। और आज जिस तरह का स्वरूप देखने को मिला था 5KD पे, जिस तरह से बसों से महिला किसान और पुरुष किसान, जिस तरह से 170 लोगों का जत्था जो आया था, कितने भावुक लोग थे। मुख्यमंत्री से मिलकर या उसी ज़मीन पे जहाँ खेती करते थे वहीं से फ्लाइट की उड़ान भरना, क्योंकि एक साधारण किसान तो कभी सपने में सोच भी नहीं सकता कि हम भी कभी एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश की राजधानी जाएंगे या प्रदेश के मुखिया से मिलेंगे। तो ये बदलते उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर आज देखने को मिली है। और जहां तक आपने रेवेन्यू की बात कही, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेवर एयरपोर्ट आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा संबल देने जा रहा है। और वो आर्थिक गतिविधियां, चाहे फिल्म सिटी की बात कर लें, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लें, ऊर्जा सेक्टर की बात कर लें, चूँकि जिस तरह की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रही है, आर्थिक गतिविधियों को एक नया पंख लगाता हुआ ये जेवर एयरपोर्ट दिखाई देगा। बिल्कुल राघवेंद्र, लौटूंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन खास मेहमानों का स्वागत किया और इस दौरान हमने तस्वीरें देखी कि कुछ जो किसान हैं वो भावुक भी हो गए, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? देखिए, उस समय जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उन किसानों से मुलाकात कर रहे थे और जिस समय यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए गेट पर पहुंचे थे। उसके बाद वो हॉल में गए। हॉल में के कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो आप समझिए कि वहां पर तमाम ऐसे किसान थे, उस क्षण को आप उनसे मुख्यमंत्री के सामने भावुक हो गए और तमाम जो अपने जीवन से जुड़ी समस्याएं थी उनको भी साझा किया और उस जीवन को भी याद किया कि जिस जहाँ पे कभी वो हल चलाया करते थे, खेती उपज वहाँ पर करते थे, उस जगह पे आज एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
वहाँ बन के तैयार हो गया है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं या समझिए कि आसपास के जो क्षेत्र के उनके गांव हैं वो भी आज कहीं न कहीं कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। तो वो जो जहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, जहाँ पर आने जाने के संसाधन नहीं हुआ करते थे, वहाँ आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। उनके जीवन से लगा के उनके परिवार के लोग या उस क्षेत्र के लोग, आप समझिए कि वहाँ के आने जाने के संसाधन कितने बेहतर हो चुके हैं और यही तो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी सपना देखा था कि देश का नागरिक चप्पल पहन के हवाई यात्रा करे, तो आज वो मुझे लगता वो दिन था जिस समय उस पूरी फ्लाइट में पूरे किसान उसमें थे। वहाँ जेवर के एयरपोर्ट व जो ग्रेटर नोएडा के वहाँ पर जो धीरेन्द्र जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिला के ये सपना हालांकि लंबा था, देश के प्रधानमंत्री ने देखा था कि भारत का जो नागरिक है वो चप्पल पहन के हवाई यात्रा करे। थोड़ा समय लग गया, करीब 10 साल लग गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा भी ये एक तस्वीर ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता पहली बार देखने को मिली है कि जब एक पूरी फ्लाइट से किसान उत्तर प्रदेश बने, उसके बाद फ्लाइट पर बैठे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करें। कुल मिला के ये कनेक्टिविटी के साथ साथ यही वजह है कि देश दुनिया के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश पे निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश है। हवाई जो अड्डे हैं वो भी एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश पे है और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से 2047 तक देश को विकसित करने का सपना प्रधानमंत्री का है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने के सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उसमें कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते कदम हैं कहा जा सकते हैं, क्योंकि ये उद्योग लगाने के लिए और उद्योग के सहायक बन सकते हैं। जिस तरीके से कनेक्टिविटी है, सुरक्षा है, बिजली है, ये सब कहीं न कहीं जी बिल्कुल। तो वाकई में ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो किसान एयरपोर्ट बनने के लिए जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन दी थी उन्हें ही पहली फ्लाइट से यात्रा करवाया गया। वापस लौटूंगी अनुप आपके पास, हमारे साथ नोएडा से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 जुलाई से यहाँ पर नियमित उड़ानें जो है वो शुरू हो जाएंगी, बात करें यात्रियों के शेड्यूल की, किराए को लेकर, तो क्या कुछ जानकारी? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सालाना 1 करोड़ से ऊपर यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ ये शुरू हुआ। ये एविएशन हब आने वाले समय में 7 करोड़ से अधिक यात्रियों को स्वागत करेगा, जो दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को भी कम करेगा, साथ ही पश्चिमी यूपी के व्यापार और रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा करेगा। तो जहाँ तक हम बात करें कनेक्टिविटी की, डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है, जहाँ जिस गांव को पहले रोड नहीं थी, जिस गांव को कोई पहुंचता नहीं था, आज वो एक सेंट्रल हब बन गया है कनेक्टिविटी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर। तो और जिस तरीके के नंबर्स हमें अब प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि 7 करोड़ से ऊपर यात्री यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, तो निश्चित रूप में उस तरीके की फाइनेंसेस भी आएंगे, उस तरीके की डेवलपमेंट भी होगी। तो ये एक उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट संपन्न हुआ। जी हिमांशु, ये भी बताइएगा कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कितना लाभ मिलेगा, कितनी राहत उसे मिलेगी, क्योंकि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे अब हमारे देश में? देखिए, राहत तो मिलेगी क्योंकि इस एरिया में एक ही एयरपोर्ट था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो किसी को फ्लाइट लेनी थी तो उसकी साइड जाता है। जो लोग आगरा से आ रहे हैं या किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उनको भी ट्रैवल करके दिल्ली जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप में ट्रैफिक और लोड भी कम होगा, बल्कि जो टिकट बुकिंग होती है उसमें जब हम बुक कराते हैं तो पता लगता है सारी टिकट बुक है, तो उस आधार पर लोगों को काफी सुविधा भी होगी। बिल्कुल, लौटूंगी हिमांशु आपके पास। राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी। राघवेंद्र, जिस तरह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें तो कितना असर इस पे होगा और किस तरह से सहूलियत यात्रियों को मिलेगी? बात करें उत्तर प्रदेश की तो सीधी उड़ान शुरू हो गई है नोएडा से लखनऊ के लिए।
बिल्कुल मनीषा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय विदेश के लगभग सभी देशों में विद्यमान पाए जाते हैं। जहां भी किसी देश में अस्थिरता देखने को मिलती है, तुरंत ये समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से सुनने को देखने को मिलता है कि इतने भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं। सरकार प्रयास कर रही है लाने का, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा लेने के लिए या रोजगार करने के लिए या जो वहाँ गए एनआरआई के रूप में वहीं बस गए, तो भारतीयों की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा है। और अब जब आईजीपी इंदिरा गांधी से जिस तरह की उड़ानें होती थी, अब जब यहाँ पे उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, सर्वाधिक एयरपोर्ट के जो प्लेटफार्म है वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो कहा जा सकता है कि रेवेन्यू सरप्लस तो होगा ही होगा, साथ ही जो कनेक्टिविटी विदेशों में आने जाने के लिए मिलेगी, तो अब विदेशी सैलानी भी अगर उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास के राज्यों में घूमने आने जाना चाहते हैं या जो भी टूरिस्ट पर्यटक आना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। और हर वो भारतीय, वो चाहे लेबर क्लास हो या फिर इंजीनियर क्लास हो या सर्विस पेशा हो, एयर स्पेस वाला हो, उसके लिए भी काफ़ी हद तक जेवर एयरपोर्ट अब उसमें अपनी भूमिका निभाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों का आवागमन आना जाना ही इस बात के संकेत देते हैं कि एक नई इबारत लिखी गई है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती तो प्रदान करेगा ही, लोगों को जिस तरह की सुविधाएं देगा, आना जाना जितना आसान करेगा, उसका भी फायदा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए एक लाइफलाइन तो साबित होगी ही, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए भी एक लाइफलाइन के रूप में जानी जाएगी। ऐसा मेरा उत्तर प्रदेश अंदेशा के है, साथ क्योंकि ही जिस देश के लिए भी एक लाइफलाइन साबित होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानों की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई और इस पहली फ्लाइट में विशेष यात्री वही किसान और ग्रामीण बने जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन दी थी।